तो हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने एचडीएफसी बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाया है तो उसका आप नेट बैंकिंग पहली बार किस तरीके से पूरा सेट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस तरीके से hdfcbank.com इस वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। अब लॉगिन में क्या है कि आपको इतने लॉगिन यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें नेट बैंकिंग के लिए करना है, तो हम नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ क्लिक कर देते हैं। नेट बैंकिंग में क्या रहेगा कि जैसे ही नेट बैंकिंग के पेज पर हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमसे कुछ डिटेल वगैरह पूछी जाएंगी, जैसे कि यहाँ अगर आप फास्टैग करना चाहें तो फास्टैग कर सकते हैं, प्रीपेड फॉरेक्स लोन, क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें हैं, इनके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग पे क्लिक करते ही इस तरीके से वेबसाइट हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कस्टमर आईडी या यूज़र आईडी मांग रहा है। ठीक है, अब आपके पास यूज़र आईडी तो होगा नहीं, आपको एंटर करनी है कस्टमर आईडी। अब बात आती है कस्टमर आईडी की, तो ये कहाँ आपको मिलेगी। कस्टमर आईडी हो सकता है कि आपकी जो बैंक पासबुक है उस बैंक पासबुक पर लिखी हुई हो, या आपने जब अकाउंट ओपन करवाया है तो वहाँ से जो स्लिप आपको मिलती है पहली बार, तो उसमें आपको कस्टमर आईडी ज़रूर ही मिलती है। लेकिन मान लीजिए कि आपको कस्टमर आईडी कहीं भी ना मिले, तो आप यहाँ फॉरगेट कस्टमर आईडी जो लिखा है इस पर क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर के कॉलम में मोबाइल नंबर भर देना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर आपने एंटर कराई है, मतलब आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दें। पैन कार्ड नंबर अपना डाल दें। ये नीचे दिया गया कैप्चा भर करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है अकाउंट के साथ में उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वन टाइम पासवर्ड में वो ओटीपी एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे योर कस्टमर आईडी इज, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमर आईडी निकाल लें और उसके बाद आप लॉगिन पेज पर चले जाएँ। यहाँ पर आने के बाद वही कस्टमर आई आपको एंटर कर देनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपसे पासवर्ड या आई पिन आपसे पूछ रहा है। चूँकि पासवर्ड आई पिन तो आपके पास कुछ है नहीं, तो आप सीधा फॉरगेट पासवर्ड या आई पिन इस पर क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करते ही आपको कस्टमर आईडी फिर से पूछेगा, तो आपको वही कस्टमर आईडी जो अभी आपने कॉपी की है वहाँ से उसको यहाँ पर डाल देना है। उसका गो पर आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। एक तो मिलता है ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर मोबाइल एंड डेबिट कार्ड डिटेल। ठीक है, मतलब जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी लें और साथ में अपने डेबिट कार्ड जो एटीएम मिला है उसकी डिटेल डालें। लेकिन अगर आप ये पहला स्टेप चुनते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपनी एटीएम कार्ड का पिन भी डालना होगा। ठीक है, और चूँकि आपका नया अकाउंट है तो हो सकता है कि अभी तक आपने अपने एटीएम का पिन न बनाया हो, क्योंकि पिन तो बनाना ही पड़ता है ना। तो ये साथ में जो आपको वेलकम किट मिलता है उसमें पासवर्ड साथ में नहीं देते हैं। तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कराया है और आपने ईमेल एड्रेस भी। ठीक है, उसके बाद दिया गया जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा को भर करके नीचे आप लिखा हुआ देखेंगे इस तरीके से स्क्रॉल करने पर कंटिन्यू, तो इस कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और नीचे की तरफ आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपने डलवाया था। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ओटीपी वन टाइम पासवर्ड रिसीव्ड ऑन एसएमएस और रिसीव्ड ऑन ईमेल, आपको टोटल 6 अंक प्राप्त होंगे, लेकिन 3 अंक आपको मिलेंगे आपके मोबाइल पर और 3 अंक आपको मिलेंगे आपकी ईमेल आईडी पर। तो आपको दोनों को चेक करना होगा। इस तरीके से आपको ओटीपी एंटर कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे न्यू आई पिन या पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले बॉक्स में पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है और दूसरे में भी आपको वही पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है। पासवर्ड के लिए मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ। मान लीजिए मैं देखिए यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पासवर्ड आपको डालना नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई अक्षर लिखते हैं, ठीक है, जिसे HDFC आपने अगर पासवर्ड बनाना है तो आप क्या करें, जिसे लिखा है HDFC लिखा है तो एच कैपिटल कर दें या कोई एक अक्षर आप इनमें कैपिटल कर दें। ज़्यादातर जो पासवर्ड बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से लोग बनाते हैं। HDFC में एक अक्षर कोई कैपिटल रखें, एक अक्षर कोई स्मॉल रखें। ठीक है, बाकी जैसे भी आपको रखने हो वो रखें। साथ में ये कोई सिंबल जैसे कि @ है या जो दिए गए हैं आप लगा सकते हैं। उसके अलावा न्यूमेरिक भी आपको रखने हैं और कम से कम आपको 8 अक्षर ज़रूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रखें। ठीक है, तो चलिए हम एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं।
उसके बाद इस चेकबॉक्स को टिक करके कन्फर्म पे कर देंगे क्लिक। तो आप देखेंगे कंग्रेचुलेसन्स योर आई पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली रीसेट, बी रिकमेंडेड दैट यू लॉग इन टू नेट बैंकिंग राइट अवे यूजिंग योर न्यूली सेट आई पिन, क्लिक हेयर टू लॉग इन नाउ। इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें डाल देनी है वही जो हमने अभी कस्टमर आईडी निकाली है, वो कस्टमर आईडी। उसके बाद कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो अभी हमने पासवर्ड बनाया है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको केयरफुली ये पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे लिखा है प्लीज़ वेट वाइल योर पेज लोड। तो यहाँ पर जब तक कि पेज ये लोड हो रहा है थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट कर लेंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके से आपका नेट बैंकिंग पूरा पेज जो है वो लॉगिन होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है टच ऑफ नेट बैंकिंग। आपको नेट बैंकिंग में क्या करना है, तो ये वही चीज़ें हैं कि आपको अपना जो पासवर्ड है वो किसी को नहीं बताना है और जो आपका पासवर्ड है उसे सेव नहीं कहीं करना है, ना कहीं लिखना है, ना किसी को भेजना है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बताया गया। और ये चीज़ें तो आपको अकाउंट खोलने में जो वेलकम किट मिली है उसमें भी बताया गया होगा। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप चेकबॉक्स को टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे कर दीजिएगा क्लिक। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करें और उसके बाद आप देखेंगे प्लीज़ कन्फर्म योर कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, अगर ये सही है तो आप नीचे क्लिक करेंगे यस माय मेलिंग एड्रेस इज करेक्ट, इस पे। ठीक है, अगर ये गलत है तो आप नो माय मेलिंग एड्रेस इज नॉट करेक्ट, इस पर क्लिक करके आप मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हमारे में केस में क्या है कि ये सही है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कन्फर्म पे कर देते हैं क्लिक। तो ये फर्स्ट टाइम में, सिर्फ फर्स्ट टाइम में आएगा जब पहली बार आप इस पेज पर लॉगिन होकर के आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरीके से अब ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली ये ऐड हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग अकाउंट है, अकाउंट के बारे में डिटेल दी गई, सेविंग अकाउंट है और टोटल जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ पर बैलेंस भी दिखाया गया है। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर अगर आपको देखना हो तो अकाउंट नंबर है, ब्रांच है, नेम है, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर दिखाया गया है। इसे आप ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखना चाहें तो व्यू पे क्लिक कर दें, इस तरीके से आप एक्सप्लोर करके भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर आप जो भी कुछ देखना चाहें वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने ट्रांजैक्शन देखना चाहें या अपनी इंक्वायरी कोई करना चाहें, रिक्वेस्ट, आपका जो एटीएम है उसका अगर आपको पिन बनाना हो तो पिन तो आपका खैर यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड आपको एक ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ओटीपी आप यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों आज यही जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो भी नॉलेजफुल वीडियोज होते हैं, जानकारी होती है, वो मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। बाकी अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड या जनसेवा केंद्र चलाते हैं उससे रिलेटेड कोई और सवाल पूछने हो या कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उससे रिलेटेड अगला वीडियो भी आप लोगों को बना करके दे दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।